अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? हमें ये बताता है कि एनर्जी क्रिएट हम नहीं कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स में मौजूद है हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, और इसी को ही हमने इस लेक्चर में प्रूव करना है कि कैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती है। लेकिन याद रखना बच्चों, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, यही लॉ है। टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। एक एग्जांपल है हमारे पास बच्चे, मैं आपको यूं बता देता हूं कि ये एक बोर्ड मार्कर है, हाइट पे पड़ा है। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। जब आप इसको छोड़ते हैं तो अब ये मूव कर रहा है, आस्ते आस्ते इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा पोटेंशियल कम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब एक कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है, मतलब क्या कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो एक एग्जांपल की मदद से हमने उसको समझना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिंपल लॉ है। अब हमें इसको प्रूव करना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हमने यहां से, और मैं ये बताता चलो बड़े, उसकी हाइट है h हाइट से उसको हमने रिलीज करना है, और उसकी हमने काइनेटिक और पोटेंशियल b पे भी फाइंड करेंगे और c पे भी फाइंड करेंगे, और एंड पे प्रूव करेंगे कि कैसे पोटेंशियल चेंज हो गई किसमें, काइनेटिक। ओके बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट ए से। अभी देखना बच्चों, ए पॉइंट पे, अब आपको पता है ये रेस्ट पे है, ये बोर्ड मार्कर रेस्ट पे, इसके अंदर काइनेटिक तो नहीं होगी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ए पॉइंट पे वो क्या हो गई, 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे वो हमारे पास होगी mgh। किस तरह आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। तो अब बच्चे अगर मैं टोटल एनर्जी निकालता हूं, टोटल एनर्जी, तो आपको पता दोनों का सम होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। मैं लिख देता हूं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो दोनों को ऐड करो 0 प्लस mgh, तो बच्चों आंसर आएगा mgh। तो हमारे पास ए पॉइंट पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, तो टोटल एनर्जी क्या बनी, mgh। बच्चों अब हम फाइंड करते हैं पॉइंट बी पे। बहुत आसान है। देखो बच्चे, जब ये ऊपर से नीचे मूव कर रही है तो ए से बी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस यहां पे हुआ x। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर हुआ s, x मैंने उसका नाम दे दिया। तो जो हाइट होगी, अब यहां से यहां तक बच्चों गौर से समझना, अब हाइट यहां से यहां तक h नहीं है, क्योंकि h में से ये चीज निकल गई। तो जो बी से सी तक यानी एंड तक जो हाइट होगी, अब उसका नाम है बच्चों h माइनस एक्स। याद रखना, पहले हाइट h थी, अब उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो ये माइनस कर देंगे, तो अब जो हाइट आएगी वो आएगी h माइनस एक्स। तो बच्चे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पे वो हमारे पास होगी mg, क्योंकि हाइट आती है ना यहां पे, तो अब हाइट नहीं होगी, अब हाइट क्या होगी, h माइनस एक्स। तो ये बच्चे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बन गई h माइनस एक्स। अब बच्चे सवाल पैदा होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चे आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mvb²। ये फार्मूला। अब हमें चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट बी। तो बच्चे ये हमें निकालनी पड़ेगी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो जो एंड पे मैं रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन आप निकाल लें वो ज्यादा बेहतर है ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। तो बच्चे इसको vb को निकाला जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो आप जानते हो क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो बच्चे देखो, इनिशियल वेलोसिटी vi इनिशियल और vf, जब हमने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो ये बच्चे हमारे पास हो गई 0 माइनस फाइनल यहां पे हमने फाइंड करनी, तो वो है vb²। फाइनल की जगह बच्चे क्या आ गया, vb, यानी यहां से जब वो यहां पे पहुंचा, आपको पता है यहां पे वो मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, vb, और उसका क्या आ गया, स्केयर 2
आपको पता है फ्री फॉल हो तो ए की जगह क्या आ जाता है जी, और एस बच्चों क्या है एक्स। लो जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों, ये देखना अभी हमारा काम हो गया 1/2 m वी बी स्केयर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया तो ये वी बी स्केयर हमारे पास आ गया 2gx, वैल्यू पुट कर दो 2gx। देखा बच्चों, अब हमारे पास 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई m g और x। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन इस तरह एक स्टेप में निकालने कोई मसला तो नहीं। अब बच्चे ये काइनेटिक आ गई, ये पोटेंशियल आ गई। अब मैं निकाल रहा हूं टोटल एनर्जी। आपको पता है टोटल एनर्जी दोनों का सम होती है, तो मैं लिखता हूं ई के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, तो बच्चे हमारे पास आएगा एम जी एक्स प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम जी जब मल्टीप्लाई करेंगे एच आएगा माइनस एम जी एक्स। देखा बच्चों, तो हमारे पास अब ये रिजल्ट आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया एम जी एच। देखा बच्चों, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। देखो यहां पे भी एम जी एच आई, यहां पे भी सॉरी यहां पे भी क्या आई एम जी एच, लेकिन एक एनर्जी दूसरी में क्या हो रही है तब्दील हो रही है। अब बच्चे आता है पॉइंट सी। सी पॉइंट पे वो बिल्कुल जमीन के साथ टकरा गई, ऑलमोस्ट कोलाइड कर गई। जब जमीन के साथ पहुंच गई यहां पे तो हाइट बिल्कुल क्या हो गई जीरो। तो बच्चे जब हाइट जीरो होगी तो आपको पता है कि जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट ही जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई जीरो। लेकिन अब हमें क्या चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे याद रखना, जब पोटेंशियल बिल्कुल जीरो होगी इसका मतलब है सारी पोटेंशियल किस में चेंज हो गई काइनेटिक में। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच वो अब किसके इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी पोटेंशियल से किस में चेंज हो गई है काइनेटिक में। तो यहां पे बच्चे अगर मैं टोटल एनर्जी फाइंड करता हूं तो वो यही होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास आएगा एम जी एच प्लस जीरो। तो बच्चे टोटल एनर्जी अगेन हमारे पास क्या आ गई एम जी एच। तो ये बच्चे हमारे पास प्रूव हो गया कि एनर्जी जो है वो देखो स्टार्ट में पोटेंशियल क्या थी एम जी एच और एंड पे काइनेटिक क्या हो गई, ये देखो मैंने क्या काइनेटिक क्या हो गई एम जी। तो एक एनर्जी दूसरी में चेंज हो गई, शुरू में काइनेटिक क्या थी जीरो और एंड पे पोटेंशियल क्या हो गई जीरो। यानी शुरू में सारी पोटेंशियल थी, एंड पे वो सारी पोटेंशियल किस में चेंज होगी काइनेटिक में। ओके, और अगर बच्ची कोई आप में से ये प्रूव करना चाहे तो ये भी इसी फार्मूले से हो सकता है, मैं कर देता हूं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो वो भी यही होगा। क्या होगा भला 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, वी आई अगेन जीरो और वी एफ जो होगा वो वी सी स्केयर हो जाएगा। 2a की जगह g और s की जगह क्या आ जाएगा h, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस h कवर हो गया। और आपको पता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m वी सी स्केयर, क्योंकि अब वी सी आएगा हाफ m वी सी की जगह क्या आ जाएगा 2gh, 2 से 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई mgh। आपकी मर्जी है बच्चों, इस तरह कर लो या ये डायरेक्ट लिख दो, आप कर सकते हो दोनों केस में, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप ये ना भी करो तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया हो जाए इसलिए मैंने ये साथ करवा दिया। तो बच्चों देखा आपने कि कैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, और यही चीज कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।